Hello everyone, welcome to नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो यस गाइज, DSSB का 802/23 का टाइपिंग टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन हम चैनल पे आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं। बट बच्चों का मेजर कंसर्न ये था कि सर लैंग्वेज के अंदर इशू आ रहा है कि मतलब लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करनी है, तो वो सब भी आज हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि आप लोगों को लैंग्वेज किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेलेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट होकर आती है। ठीक है, तो पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो पूरी एक नॉलेज ले लेते हैं, मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार ढंग से देख लेते हैं ना कि आप लोगों का यहाँ पर जो ग्रेड 4 का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं। जूनियर असिस्टेंट है गाइस, LDC है, जूनियर असिस्टेंट है ना, SECRT के अंदर है। ठीक है, इन सब के अंदर जूनियर LDC जूनियर असिस्टेंट इन सब के अंदर है ना, इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो कुल 8 पोस्टों के लिए आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ओके, एग्ज़ाम डेट की यानी कि टाइपिंग टेस्ट की डेट देख लेते हैं यहाँ पर कब कब टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को और 31 जुलाई को आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। मेजर 4 शिफ्ट के अंदर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। मॉर्निंग की शिफ्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम है गाइस वो 7:30 से है ना, 7:30 से 8 बजे तक की यहाँ पर टाइमिंग है, यानी 7:30 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। उसके बाद एंट्री क्लोज कर दी जाएगी, यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा आप लोगों का 9 से 10 में होगा, यानी 1 घंटे का आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है। ओके, 1 घंटे का आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है। ये पहली शिफ्ट थी। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, ये आप लोगों की सारी शिफ्टें हैं। एंड जो लास्ट शिफ्ट होगी वो 6 बजे आप लोगों को छोड़ जाएगी। नहीं कि अगर कोई दूर भी है बच्चा है ना, जिसका दूर सेंटर भी पड़ा है, तो मेजर 2 घंटे के अंदर वो अपना घर पहुंच जाएगा, यानी 8 बजे तक अपना वो घर पहुंच जाएगा आराम से। ओके, 4 शिफ्टों के अंदर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं। अब आगे जो नोटिस में दिया गया है वो ये बोला गया है कि सर जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाएंगे ना, वो 22 जुलाई से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि अगर 27 जुलाई से यहाँ पर आप लोग के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो 22 जुलाई से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बोला गया आगे कि अगर कोई कैंडिडेट है ना, अगर कोई ही शी मेक इफ इन केस एनी कैंडिडेट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है तो वो बोर्ड ऑफिस जाके अपना पर विज़िट कर सकता है 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, है ना, 11 से 3 बजे के बीच में जाके विज़िट कर सकता है, या फिर वो ईमेल कर सकता है। ईमेल पे इतना वो आंसर करती नहीं, तो यानी कि जाना ही पड़ता है आप लोगों को। ओके, 24 जुलाई तक आप लोग ईमेल कर सकते हो दोपहर के 1 बजे तक। ओके, आगे नोटिस में क्या बोला गया, आगे नोटिस में बोला गया कि जो कैंडिडेट हैं उनको जनरल इंस्ट्रक्शंस आगे दे दी जाएंगी अभी, है ना, और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी उनको ही आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यानी कि अगर आप लोगों के माइंड में अभी डाउट आ रहा होगा कि सर बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, है ना, किस तरीके से रहेगा, पेपर टू स्क्रीन होने वाला है, पेपर टू स्क्रीन होने वाला है, मतलब मेजर दिक्कत आप लोगों को यही है कि सर जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट रहने वाला वो स्क्रीन टू स्क्रीन है या फिर पेपर टू स्क्रीन है। ओके, तो अभी ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है कि आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। वैसे अब तक जो होता था पास्ट ईयर्स के अंदर पेपर टू स्क्रीन होता था, स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होता था, पेपर टू स्क्रीन होता था। तो बट अभी कुछ DSSB भी प्लान कर रही है कि ये स्क्रीन टू स्क्रीन हो, बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इस पर स्ट्रिक्ट होकर मत चलिएगा सर स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगा। ओके, अभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, पूरा एक नोटिस आएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि स्क्रीन टू स्क्रीन पेपर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ओके, या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। वो अभी ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आया नहीं, अभी ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। ओके, नोटिस आएगा तो मैं आप लोगों को चैनल पे बता दूंगा। ठीक, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस अभी आप लोगों को दिए जाएंगे, है ना, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे और आप लोगों को वही स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। अभी अपलोड नहीं किया गया ना, वो बोलो, अब उन्होंने बोला कि आप लोग ये जो DSSB की साइट है इस पर आके आप लोग विजिट करते रहें, यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। क्लियर। आगे यहाँ पर बोला गया कि जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के अंदर वो OARS पोर्टल पे जाके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश आइदर आप लोग को इंग्लिश चाहिए या फिर हिंदी चाहिए, इन दोनों में से कोई भी आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने से चूक जाते हो, मतलब आप लोग ये पोर्टल ही ओपन नहीं कर पाते, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज दे दी जाएगी, है ना।
इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन विद द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, यानी कि इस पीरियड के अंदर, एक प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर आप लोग अपना इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज जो भी आप लोग जिसमें आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट देना है वो नहीं सेलेक्ट कर पाते, तो इंग्लिश शैल बी ट्रीटेड एज द डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर द टाइपिंग टेस्ट। ओके, और यहाँ पर बोला गया कि भाई जो लैंग्वेज है वंस अगर आप लोगों ने जो मतलब लैंग्वेज एक बार अगर आप लोगों की फाइनल हो गई है तो बाद में आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज अगर सेलेक्ट कर ली तो बाद में आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ साफ साफ बोला गया 5th पॉइंट के अंदर, द लैंग्वेज वंस फाइनलाइज्ड आइदर थ्रू द ऑप्शन एक्सेस्ड बाय द कैंडिडेट और बाय द डिफॉल्ट एज प्रोवाइडेड अबव। ठीक है, यानी कि मतलब जो भी आप लोगों की लैंग्वेज फाइनलाइज हो गई है, चाहे वो आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करी हो, चाहे वो बाय डिफॉल्ट टाइम निकलने के बाद वो बाय डिफॉल्ट खुद सेलेक्ट हो गई हो, वो फाइनल मानी जाएगी और बाइंडिंग मानी जाएगी। यानी कि कोई नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज कोई भी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए आप लोगों की एक्सेप्टेबल नहीं होगी वहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर लैंग्वेज भरिएगा। ओके, आगे नोट में बोला गया कि भाई जो कैंडिडेट है आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर्स अपने अपडेट कर दे रहे हैं फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। ओके, नेम ऑफ एग्जाम सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जाम टाइमिंग शैल बी मैंशन, एडमिट कार्ड पर वो सारी चीज़ें मैंशन कर दी जाएंगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट DSSB की साइट और रेगुलरली आप लोग इस पोर्टल को और DSSB को साइट को मतलब रेगुलरली विजिट करते रहें। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को चैनल पे देते भी रहेंगे। ऑलराइट, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। बाकी लैंग्वेज के लिए बच्चों को थोड़ा मेजर कंसर्न था कि सर लैंग्वेज का क्या रहेगा, तो लैंग्वेज है मैंने आप लोगों को बता दी है। OARS के पोर्टल पर आप लोगों को जाना है और अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश या फिर हिंदी, आप लोग किस लैंग्वेज के अंदर अपना टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो। ओके, मैं समराइज़ कर रहा हूँ चीज़ों को, स्पेशली लैंग्वेज वाली को। तो अगर आप लोग फॉर्म मतलब ये भरना भूल जाते हो, ऑप्शन फिलिंग आप लोग करना, चॉइस फिलिंग आप लोग करना भूल जाते हो इसके अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज दे दी जाएगी। और एक बार आप लोगों को लैंग्वेज मतलब सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने तो वो फाइनल है और बाइंडिंग है, वो फिर आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो सोच समझ कर आप लोग लैंग्वेज फिल करिएगा। सो डेट्स इट गाइज, आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोगों की मतलब कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट्स का आंसर करते हैं। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।